सादर प्रणाम। मुंबई स्थित सक्रिय कार्यकर व्यसन मुक्ति अभियान के सहयोगी श्रीमान प्रवीण भाई दामजी भेड़ा, युवा कार्यकर श्रीमान अशोक भाई वेलजी घोगरी, धर्मनिष्ठ भाविक श्रीमान दिनेश भाई लालजी संगोई, सेवानिष्ठ श्रीमान जयेश भाई केशवजी घोगरी, दानेश्वरी श्रीमान विपिन भाई तलक सिंह शाह, कच्छ कफाया की ओर से आज का संदेश। किसी आदमी ने युवानी से लेकर प्रौढ़ावस्था तक बहुत परिश्रम करके अरबों डॉलर कमाए और सिर्फ 56 साल की उम्र में ही कैंसर ग्रस्त होकर के मरण के शरण हो, तभी उनके मन में अंतिम विचार क्या होते, उसके बारे में विश्व जो मानता है वो, मगर अपने लिए खुद क्या मानता होगा। यह बात करता हूँ एप्पल के स्थापक स्टीव जॉब्स की। इसके बारे में प्राय करके इस जमाने में सब जानते ही होंगे, किंतु मरणशैया पर से उसने क्या कहा वो शायद सब नहीं जानते होंगे। उसने सबसे पहले तो यह बात की, लोग मेरे को भले ही सफलता के शिखर पर पहुंचने वाला समझते हैं, किंतु मेरे जीवन में बिजनेस के अलावा और कुछ नहीं है, बाकी सब शून्यावकाश है। स्टीव खुद मरणशैया पर से क्या कह रहा है, यह बात समझने जैसी है। उसने कहा, मैं बिजनेस के अलावा जीवन में कुछ प्राप्त नहीं किया और यह मेरी समृद्धि जीवन की सिर्फ हकीकत मात्र है, विशेष कुछ नहीं है। पैसे से भौतिक वस्तुएं खरीद जा सकती है, किंतु अपनी बीमारी किसी को बेच नहीं सकते। विशेष स्टीव ने कहा, पैसे से भौतिक वस्तुएं मिलती है वो सही है, किंतु $30 का घड़ियाल हो या $30,000 का घड़ियाल हो, मगर समय तो दोनों एक ही बताते हैं। छोटा घर हो या बड़ा महल हो, किंतु इसमें अपना एकलपन तो वही रहता है। सही और आंतरिक आनंद पैसे से या भौतिक वस्तुएं से नहीं मिलता। इतना कहने के बाद मानव जात को 5 बातें सीखने की सलाह दी। पहली बात, संतानों को केवल पैसा कमाने का नहीं, किंतु जीवन में खुशी, आनंदित, प्रसन्न होने का सिखाना। आज आदमी पैसा कमाने की तरकीबें सीखा, किस किस प्रकार का बिजनेस कैसे करना वो सीखा। युवा वर्ग नए नए कोर्स करके जिंदगी के प्रारंभ के वर्षों में नई नई डिग्रियां पैसा कमाने के लिए प्राप्त की। जिंदगी का युवा वर्ग ने भी पैसा कमाने का ही मकसद माना, समग्र बुद्धि का उपयोग इसमें ही किया, मगर सही आनंद और खुशी, प्रसन्नता प्राप्त करने का कोई लक्ष्य ही न रखा। इससे जीवन में बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो गई। स्टीव ने दूसरी बात बताई, आहार को औषधि की तरह खाना। ऐसा नहीं करेंगे तो औषधों को आहार की तरह खाना पड़ेगा। आज आदमी जीवन यात्रा में भोजन की मात्राएं चूक गया है। जो खुराक ताकत देता है, स्फूर्ति, ताजगी, शक्ति देता, पुष्टि देता, वही खुराक अच्छी तरह न खाने से, नियमानुसार न खाने से
शरीर को रोगों का घर बनाया है। औषध की तरह भोजन खाना था, वो भोजन अकांत्रिया होके खाने से बीमारियों को न्योता दिया और दवाइयाँ काफ़ी मात्रा में खानी पड़ी। इसलिए भोजन को एक महत्व का कार्य समझ के अच्छी तरह परिमित मात्रा में और आरोग्यप्रद ही भोजन ले। भोजन में जो नियमित रहता उसको दवाइयाँ लेने की ज़रूरत ही नहीं होती। शुद्ध खाना, सात्विक खाना, घर का ही खाना, सफाई के साथ खाना, मन प्रसन्न रख के खाना, टीवी, मोबाइल, वार्तालाप बंद करके मौन पूर्वक खाना जरूरी है। तीसरी स्टीव ने बात बताई, प्रेम करने वाले को कभी भी तिरस्कृत नहीं करना। तिरस्कार प्रेम को खा जाता है, बैर को बढ़ाता है। बैर कम करो, प्रेम को बढ़ाओ। जीवन बैर जहर के लिए नहीं मिला, जीवन प्रेम के लिए मिला है। जो आपको चाहता है, प्रेम करता है, उसका तिरस्कार मत करो। अरे प्रेम नहीं करता है, उसका भी तिरस्कार क्यों करना। प्रेम की गंगा बहाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। सब में परमात्मा है। परमात्मा को पाने के लिए तिरस्कार त्यागो, प्रेम को अपनाओ। मरण पथारी में से अब्जाधिपति स्टीव ने चौथी बात बताते कहा, आदमी बनने में और मानव बनने में बहुत बड़ा फर्क है। पशु में पशुत्व जन्म से ही आता है, मगर इंसान में जन्म से ही मनुष्यत्व नहीं आता। मनुष्यत्व जीवन में प्राप्त करने के लिए मानवीय गुणों को जीवन में अपनाना पड़ता है। मनुष्य की आकृति मिली है, मनुष्य की प्रकृति तैयार करनी पड़ती है। किसी गुजराती साहित्यकार ने कहा कि मानव मानव बने तो बस, भगवान बनना तो कठिन है, मगर मानव बनना भी बहुत आसान नहीं है। इसलिए स्टीव कहा, इंसान बनने में और मानव बनने में बहुत बड़ा फर्क है। धनाढ़ स्टीव ने पांचवी बात बताई, जल्दी से किधर जाना हो तो अकेले ही जाना, क्योंकि बहुत साथ में रहते हैं तो तेजी से चलना कम हो जाता। जिसके साथ चलते हो उन्हीं के साथ चलना पड़ता है। साथ चलने वाले आगे पीछे हो जाते तो राह देखनी पड़ती है। इसलिए जल्दी जाना हो तो अकेले ही जाना, मगर दूर तक जाना हो तो सबको साथ में रखो, क्योंकि पंथ काटने में अच्छा रहता है। लंबे प्रवास में साथ मिलता हो तो प्रवास में अच्छा रहता है। अपने जीवन के अनुभव की यह 5 बातें बताकर स्टीव ने ऐसे सर्वश्रेष्ठ 6 डॉक्टरों की गिनती करवाई। प्रथम डॉक्टर सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश, सूर्य का तेज औषध जैसा काम करता है, दवा जैसा काम करता है। अगर सूर्य प्रकाश न होता तो विश्व की हालत कितनी खराब हो सकती है, आप सोचिए। सूर्य प्रकाश बिना कुछ नहीं है। अपने जीवन में सूर्य का प्रकाश बहुत महत्व का और अति आवश्यक है। बीमारियां भगाने में, अनाज पकाने में, कादव कीचड़ का दूर करने में सूर्य प्रकाश सबसे बड़ा डॉक्टर है। दूसरा डॉक्टर आराम, विश्राम। जीवन में आराम भी जरूरी है। केवल भाग दौड़ से शरीर टूट जाता है। गुजराती कवि ने कहा, थोब नहीं तो थाकी जैस। थोड़ा आराम करो, देह को विश्राम दो। आराम आलस का रूप धारण न करे, इसका ख्याल रहे। तीसरा डॉक्टर है व्यायाम। कसरत करे, योगा करे। शरीर को अच्छा बनाने में यह डॉक्टर की जरूर है। व्यायाम के बिना शरीर
अक्कड़ हो जाता है। चौथा डॉक्टर है आहार, भोजन, खाना। अच्छी तरह मन प्रसन्न रखकर शुद्ध सात्विक भोजन लो। खुद को ही अपना डॉक्टर बनना है। पांचवा डॉक्टर है आत्मविश्वास। सब पर विश्वास रखते पहले अपने पर विश्वास रखो। आत्मनिर्भर बनो। जात पर विश्वास होगा तो दूसरे पर विश्वास रख सकेंगे। और छठा डॉक्टर है मित्रों, संबंधी, स्नेहीजनों। अच्छे मित्र बनाना, स्नेही संबंधियों के साथ जीवन गुजारना, यह अच्छा डॉक्टर अपने जीवन को स्वस्थ रख सकता है। यह सब बातें संक्षेप में कहना हो तो स्टीव ने आनंद और खुशी को प्राधान्यता दी, अग्रस्थान दिया आनंद और खुशी को। जीवन की सही कमानी आनंद ही है। भौतिक साधनों से मजा खरीद सकते हैं, आनंद मजा में फर्क है। मजा का आयोजन कर सकते हैं, आनंद का नहीं। यह कम नसीब अब्जोपति स्पष्ट शब्दों में कहता है कि सफलता से अगर आनंद मिलता हो तो तहाँ तक ठीक है, किंतु अगर यह सफलता और इससे मिले पैसा जीवन को सही आनंद से वंचित रखे तो वह किस काम के। यह बातें कहने खातर नहीं की। यह सफल अब्जोपति ने खुद के अनुभव की, खुद के जीवन के निचोड़ की यह बात बताई है। शुभम भवतु।